बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला हबीब। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ 9th क्लास का मैथ। तो उसके हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। तो उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 आज हम लोग करेंगे। 1.3 तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग करेंगे 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। उन्होंने कहा है कि हमें कौन कौन से जो मैट्रिसेस हैं उसने दो दो का सेट दे दिया है। हमारे पास दो दो मैट्रिक्स का कहा है कि इनमें से कौन कौन से जो हैं वो उनको हम लोग मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं। तो इसके लिए एक आसान सा कंसेप्ट होता है बिल्कुल। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। देखें, दो मैट्रिक्स दिए हैं। पहले में उसने हमें दे दिए हैं 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, और दूसरे में 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है। तो हम लोगों को इस हिसाब से करना होगा कि जो दो दो दिए हैं, पहले में हमने लिखनी है कितने कॉलम्स हैं और दूसरे में देखनी है हमने कितनी रोज़ हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, देन द मैट्रिक्स इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो देखें, यहाँ पर हमें पहले 2 मैट्रिक्स दिए हैं, दोबारा से बता रहा हूँ। और एक की पहले वाला जो है उसके हम लोगों को देखने होंगे कॉलम्स, और दूसरे वाला जो है उसके हम लोगों को देखनी होगी रोज़। अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो वो हमारा जो मैट्रिक्स है वो है कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो पहले में देखते हैं कितने कॉलम्स हैं हिस्से में। इसमें कॉलम्स हैं 2, 1 और 2 कॉलम्स हैं इसमें अब हम लोग देख लेते हैं रोज़ कितनी हैं। इसमें 1 रो और 2 रो, इसमें 2 रोज़ हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो वो मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास एक कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो जो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन उसको हम लोग टिक कर देते हैं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे टिक कर दिया मैंने। दूसरे की तरफ चलते हैं। उसमें भी सेम इसी तरह पहले में नंबर ऑफ़ कॉलम्स काउंट करने हैं, दूसरे में नंबर ऑफ़ रोज़। अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो फिर हमारे पास जो है मैट्रिक्स वो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें हम लोग जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स काउंट करते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 1 कॉलम और 2 इसमें कॉलम्स हैं, और रोज़ कितनी हैं इसमें 1 और 2 ही रोज़ हैं। तो ये वाला मैट्रिक्स भी हमारे पास जो है वो एक दिस मैट्रिक्स इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी हमारे पास कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ हम लोग काउंट करेंगे। नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं इसमें है 1 कॉलम है देखें, और नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो हमारे पास 2 हैं। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ आया है। तो ये हमारे पास एक कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स नहीं है। तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। 4 वाला जो है उसमें हमारे पास कॉलम्स और रोज़ दे दिए गए हैं, और हम लोग काउंट करते हैं इसमें कितने कॉलम्स हैं। 2 कॉलम्स हैं इसमें, और इसमें रोज़ कितनी हैं, इसमें भी 2 ही रोज़ हैं। तो यानी कि अब जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ आ चुका है। तो ये वाला मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि जिसको हम लोग मल्टीप्लाई इन दोनों को कर सकते हैं। ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें उसने हमें कॉलम दिए हैं 3, 1, 2, 3। नंबर ऑफ़ रोज़ जो है इसमें वो भी हैं 3, 1, 2 और 3। पहले वाले में हम लोगों को काउंट करने होंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स, दूसरे वाले में हम लोगों को काउंट करने होंगे नंबर ऑफ़ रोज़। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास इसमें 3 कॉलम्स हैं, इसमें 3 रोज़ हैं। तो ये वाला मैट्रिक्स भी हमारे पास कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो बस यही थे इसके 5 क्वेश्चन। इनमें पहला भी कन्फर्मेबल है, दूसरा भी, तीसरा नहीं है, चौथा भी है और 5वां भी है। बस सिर्फ तीसरा ही नहीं है। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो है, इफ़ a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू देन फाइंड। b और a की वैल्यू दे दी गई है, और कहा है कि a b फाइंड करें और b a फाइंड करें इफ़ पॉसिबल, कि अगर ये हो सकते हैं क्या नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ हैं या नहीं। अगर होंगी तो वो हमारे पास जो होगा वो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकेंगे, अगर नहीं होगा तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो पहला है हमें उन्होंने कहा है कि ए बी फाइंड करें।
तो ये भी फाइंड करते हैं हम लोग, ए और बी। ए है हमारे पास 3, -1, 0 और 2, जबकि बी जो है वो है हमारे पास 6 और 5। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को बताया है कि अगर पहले में नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे का नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल है तो वो हमारे पास हम लोग उस मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई दोनों को आपस में कर सकेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं और इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं। इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स गिनते हैं 1 और 2, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स है 2, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ है 2। तो यानी कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए आप लोग मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोगों को लिए पहला ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आएगी, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो देखें, मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले एक सिंपल सा असूल है जिसके ज़रिए मैं करता हूँ, वो बहुत ईजी है। तो देखें, पहले आप लोगों ने इस पर एरो हेड्स लगा लेने हैं, इस रो पे और इस रो पे भी, और इस कॉलम पे एरो हेड लगा लेना इस तरह, बिल्कुल इस शेप में। ये अब ये एक है एरो हेड, ठीक है। इसकी ये वाला जो है इसको हम लोग हेड बोलते हैं और ये है इसकी टेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टेल को हमने इसकी टेल के साथ मल्टीप्लाई करना है, हेड को इधर हेड के साथ, फिर से इधर टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ, इस तरह करेंगे। सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी से आसान से हैं, फटाफट हो जाते हैं। तो करता हूँ, अब इस 3 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये टेल को टेल के साथ 6 3 होता है 18, दरमियान में आएगा प्लस का साइन, और 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 0। 0 ने जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है उसने उसको 0 ही कर देना होता है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। -1 है और 6 है, -1 मल्टीप्लाइड बाय 6, इधर भी इस तरह ही करते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 5, -1 मल्टीप्लाइड बाय 6 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो देखें, इसकी टेल थी, इसकी टेल से मल्टीप्लाई किया, इसका हेड था, इसके हेड से मल्टीप्लाई किया, ये टेल थी, ये हेड, ये टेल थी, ये हेड था और ये हेड था, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम लोग इनको काउंट कर लेंगे। 6 3 होता है 18 हमारे पास, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 0 ही, -6 प्लस 10 ब्रैकेट वैसे ही, 18 प्लस 0 18 और -6 प्लस 10 इज इक्वल टू 4। तो 18 एंड 4 जो है वो इस मैट्रिक्स का हमारे पास आंसर आया। और बी ए जो है उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। अब बी ए जो है वो है हमारे पास 6 5 और 3 -1 0 और 2। इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम जो है नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ देखते हैं, कॉलम देखते हैं। इसमें 1 कॉलम है, इसमें कितनी रोज़ हैं 1 और 2, इसमें 2 रोज़ है और 1 कॉलम है, यानी कि ये हमारे पास ये एक कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अगर यहाँ पर 2 कॉलम होते और इधर 2 ही रो होती तो फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर पाते, या फिर इधर जो एक कॉलम है इधर एक रो होती तो फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर पाते। लेकिन इस सिचुएशन में हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 2 बस यही था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है वो है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि प्रोडक्ट का मीनिंग होता है कि मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर उन्होंने हमें कोई बात नहीं कहा कि इफ़ पॉसिबल, यानी कि ये सारे पॉसिबल हैं, क्योंकि देखें इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 रोज़ हैं, सब में इसी तरह है। नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हैं, तो हम इनको आसानी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसी मेथड के साथ जो पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। पहले इस तरह एरो हेड लगा लें एक, और इधर एक एरो हेड लगा लें। अब जो टेल है उसने टेल के साथ और हेड ने हेड के साथ, सिंपल सा बस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 होता है इक्वल टू 4। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी एक सिंपल एरो हेड और इधर एरो हेड, टेल ने टेल हेड ने हेड। 1 मल्टीप्लाइड बाय 5
प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो वो हमारे पास आएगा माइनस में 8 -8 5 प्लस -8 5 - 8 इज इक्वल टू -3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आया। 3 की तरफ चलते हैं, इधर भी एक एरो हेड लगाएंगे और इधर एक एरो हेड लगाएंगे, टेल टेल हेड हेड। -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, 4 3s आर -12 प्लस 0, -12 प्लस 0 वो हमारे पास आया -12, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है। 4 की तरफ चलते हैं, इधर भी एक सिंपल एरो हेड और इधर एक एरो हेड। 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस -0 मल्टीप्लाइड बाय 0, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 24, दरमियान में प्लस का साइन है और 0 दोनों ऐड होंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 ही, और 24 प्लस 0 24, तो ये हमारे पास इसका आंसर। इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग, इधर करते हैं, इधर एक एरो हेड, इधर इधर और इधर। देखें अब ये टेल है और ये हेड टेल है, इसने दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 दरमियान में प्लस का साइन और 2 मल्टीप्लाइड बाय 0। और अब हम लोग इस साइड पे चले जाते हैं, यहाँ पर ये टेल इस टेल के साथ 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 दरमियान में प्लस और 2 मल्टीप्लाइड बाय -4 इनकी ब्रैकेट साथ, और -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 दरमियान में प्लस और 0 मल्टीप्लाइड बाय 0। अब -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -4। अब 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 दरमियान में प्लस और -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, और 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 और दरमियान में प्लस का साइन और -1 मल्टीप्लाइड बाय -4। तो इधर नीचे इसका आंसर लिखते हैं। 4 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो हमारे पास 4 ही आ गया, और 2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो 0 आया, और 5 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आया 5, और जब 4 -4 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो हमारे पास आया -8। 4 जब -3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो आया 12, और 0 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो आया 0। 5 जब -3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो हमारे पास आया -15, और 0 जब -4 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो आया हमारे पास 0 ही, और 6 जब मल्टीप्लाई हुआ 4 के साथ तो वो आया हमारे पास 24, और जब 1 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो आया 0। 6 जब मल्टीप्लाई हुआ 5 के साथ तो वो आया 30, और जब हमारे पास 4 और 1 मल्टीप्लाई हुआ आपस में तो वो आया हमारे पास 4, क्योंकि दोनों से माइनस के साथ और माइनस होता है प्लस, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, 4 + 0 4, 5 - 8 -3, 12 + 0 12, -15 + 0 -15, 24 + 0 24, और 30 + 4 34। ये हमारे पास इसका आंसर आया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 या इस क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन थे, तो वो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो इसको मैं दोबारा से सही करता हूँ। ये देखें, यहाँ पर 4th को जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -12 आया और +0, -12 + 0 -12, और इधर भी माइनस लगेगा, और ये है हमारे पास 34, ये पहले ही 34 था, इसको दोबारा से लिख रहा हूँ। तो बस ये हमारे पास क्या आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो भी यही है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, के इन मैट्रिसेस की हमें मल्टीप्लिकेशन इनको
इनको आपस में हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है 2 1 0 3 1 -2 दे दिया है और 2 -1 और 3 0 दे दिया है, और उन्होंने कहा है कि इसको आपस में हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग इसके स्टार्ट करते हैं। तो पहले उसी मेथड के साथ करेंगे। इधर एरो हेड लगाएं, एक इधर लगाएं, इधर लगाएं और एक इधर लगा लें और एक इधर। टेल को टेल और हेड को हेड के साथ बस करते चले जाएं और आंसर जो होगा वो इंशाल्लाह एंड पर दुरुस्त ही आएगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 3 को 3 से, और फिर दूसरी साइड पे चले जाएंगे और 2 को 1 से, और यहाँ पे 3 को 0 से। फिर से नीचे आएंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। दूसरी साइड पे 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 0। फिर इस साइड पे वापस आएंगे 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और उस साइड पे जाएंगे 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 4, 3 को 3 से करेंगे 9, 2 को -1 से करेंगे -2 और प्लस 3 को जब 0 से करेंगे तो वो 0 ही आएगा। 2 को 1 से किया 2, 3 को 1 से किया 3, 1 को -1 से किया -1, और जब हमने 1 को 0 से किया तो वो हमारे पास 0 ही आया। 0 को 2 से किया तो 0 आया। 3 को -2 से किया हम लोगों ने मल्टीप्लाई तो वो हमारे पास आया -6, और जब हमने 0 को -1 से किया तो वो आया 0। 2 को 0 से किया तो वो भी आया 0 ही, क्योंकि जब 2 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो उसको भी 0 ही कर देता है। तो आगे इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। 4 + 9 = 13, -2 + 0 -2, 2 + 3 5, -1 + 0 -1, और 0 + -6, और 0 में से देखें 0 + -6 को नीचे लिख रहा हूँ, प्लस और माइनस, माइनस हो गया 0 -6 -6 और 0। तो ये जो है ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है। तो अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है 1 2 3 4 5 6 और 1 1 3 1 2 4 1। इसको भी सेम मेथड से इस तरह एक एरो लगाएंगे, दूसरा एरो, इधर भी एरो और इधर भी एरो एक। अब देखें इस टेल को इस टेल के साथ, इस टेल को इस टेल के साथ, और इस हेड को इस हेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 होगा। बिल्कुल इसी तरह से आगे की आगे हम लोग चलते जाएंगे जिस तरह यहाँ पर हम लोगों ने किया है। तो अब इसकी तरफ चलते हैं, ये वाली साइड की तरफ हम लोग 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। नीचे आते हैं अब 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, सॉरी 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय -1। और इधर आते हैं अब 4 को 2 से 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। इनको अब हम लोग मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 1 मल्टीप्लाई 1 आएगा हमारे पास 1 ही, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 आएगा 6, और 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 आएगा -3, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3, और आगे जो है वो 4 आएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15 प्लस और माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 6, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 20 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 6। तो इसको आगे हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो और सिंप्लीफाई करते हैं,
6 + 1 हो जाएगा 7 और 7 - 3 हो जाएगा हमारे पास 4। 6 + 1 7 और 7 - 3 4। 2 + 8 हो जाएगा 10 और +3 हो जाएगा 13 हमारे पास। और 4 + 15 हो जाएगा हमारे पास 19। 19 - 6 हो जाएगा 13 और 8 + 20 हो जाएगा 28। 28 + 6 हो जाएगा हमारे पास 34। तो ये जो है इस क्वेश्चन का हमारे पास फाइनल आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है हमारे पास इसका सी पार्ट और वो है 1 3 - 1 2 4 1 1 2 3 4 5 और 6 सी पार्ट है इसका। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर एक एरो हेड की मदद से, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया है, यहाँ पर हम लोग एक एरो लगाएंगे और इधर लगाएंगे, इसी तरह इधर भी लगाएंगे और इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। इस टेल ने इस टेल के साथ 1 × 1 प्लस 3 × 2 और -1 × 3। अब हम लोग इस साइड पे चलते हैं। -1 × 4 -1 × 4 सॉरी इस तरह नहीं होगा ये होगा जी, हमने यहाँ पे जो एरो हेड थे वो गलत लगाए थे, वो इस तरह नहीं लगेंगे इसमें। वो इस तरह लगेंगे रोज़ की शेप में और इधर कॉलम में लगेंगे। तो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। इसमें 1 × 1 होगा, 2 × 4 होगा और 1 × 2 प्लस 2 × 5, आगे 1 × 3 और 2 × 6, आगे 3 × 1 प्लस 4 × 4, आगे 3 × 2 प्लस 4 × 5, आगे 3 × 3 4 × 6, आगे -1 × 1 प्लस 1 × 4, आगे -1 × 2, आगे 1 × 5, आगे -1 × 3, 1 × 6। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 × 1 1 प्लस 2 × 4 8, 3 × 1 3 प्लस 4 × 4 16, -1 × 1 -1 प्लस 4, 2 × 1 2 प्लस 2 × 5 10, 2 × 5 हो गया 10 और आगे जो है वो हमारे पास 3 × 2 हो गया 6 और 5 × 4 हो गया 20 और 1 × 2 हो गया -2 और 5 × 1 हो गया हमारे पास 5 और 3 × 1 हो गया 3 और 6 × 2 हो गया 12, 3 × 3 9 प्लस 4 × 6 24, 3 × -1 -3 प्लस 6 × 1 6। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 8 + 1 आ गया 9 हमारे पास, 2 + 10 आ गया 12, 12 + 3 आ गया 15, 16 + 3 आ गया 19, 20 + 6 आ गया 26, 9 + 24 आ गया हमारे पास 33,
-1 + 4 आ गया 3, -2 + 5 आ गया 3, -3 + 6 आ गया 3। तो ये इसका सी पार्ट था। इसका आंसर हमारे पास ये आया, ये फाइनल आंसर है इसका। तो अब हम लोग डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है, डी जो है वो है हमारे पास 8 6 5 4 और आगे है हमारे पास जी 2 - 4 -5/2 और 4। इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो टेल के साथ 8 × 2 + 5 × -4 और 8 × -4 5 -40 / 2 + 5 × 4 20 6 × 2 12 और 6 × 2 + 4 × -4 और आगे जो है वो हमारे पास आएगा 6 × -5 -6 × 5 -30/2 + 4 4 4 × 4। इधर भी वैसे ही रहने दें। 4 ये हुआ था 5 × 4, ये वैसे ही रहेगा। और आगे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 2 16 + 5 × -4 -20 6 2 12 + 4 4 -16 क्योंकि माइनस था 4 के साथ और ये कट जाएगा। 20 पे 2 1 -20 + 20 और ये भी कटेगा। 15 पे -15 + 16 16 -4 20 -4 12 -16 -4 20 और 20 आपस में कैंसिल 0 और -15 + 16 1। तो आया हमारे पास इसका आंसर -4 -4 0 और 1। ये हमारे पास था जी इसका डी पार्ट। और अब हम लोग इसका ई पार्ट है जो वो सॉल्व करते हैं। ई पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन का वो उसमें सारा ही दूसरा जो है वो हमारे पास 0 ही है। देखें वो है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ऐसे बता देता हूँ। -1 1 2 3 0 0 0 और 0। ये है हमारे पास क्वेश्चन इसका। इसने सारे ने इस 0 के साथ ही मल्टीप्लाई होना है तो साफ ज़ाहिर है कि आंसर जो होगा वो हमारे पास 0 ही आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है हमारे पास लेट ए की वैल्यू दे दी है, वो है हमारे पास -1 2 3 और 0। बी की वैल्यू दे दी है, वो है हमारे पास 1 -3 2 -5 2 -5 और सी की वैल्यू दे दी है, वो है हमारे पास 2 1 1 3। तो उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं कि इनको वेरीफाई करें। तो पहला है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। ए बी जो है ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बी जो है वो है 1 -3 2 और -5 हमारे पास। उसी तरह एरो हेड लगाकर सॉल्व करेंगे। 1 × 1 -1 × 1 3 × 3 और आगे है -1 × 2 और 3 × -5 2 × 1 + 0 × -3 और 2 × 2 और 0 × -5। तो 1 × -1 प्लस, बल्कि ये भी माइनस है क्योंकि इसके साथ माइनस है। 3 3 9 2 1 2 प्लस 0 क्योंकि 0 × 3 0 2 × 1 -1 और
माइनस है 5 के साथ, और -5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15, -15 और 2 2 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 0। तो इनको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो वो हमारे पास आएगा -10, ये आएगा -17, ये आएगा 2 और ये आएगा हमारे पास 4। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास आ गई है। अब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड जो है वो फाइंड करते हैं इस साइड पे। वो है BA, यानी कि B को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। B जो है वो है हमारे पास 1 -3 2 और -5। A जो है वो है हमारे पास यहाँ पे -1 2 3 और 0। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वही एरो हेड लगा कर ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, आगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, आगे -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 और -3 मल्टीप्लाइड बाय 2, दरमियान में प्लस और ये -3 मल्टीप्लाइड बाय 2। आगे है जी -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और -5 मल्टीप्लाइड बाय 0। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 2 4 और 3 1 3 प्लस 2 0 0। 3 -3 और -1 हो गया है +3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो गए। और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 आएगा हमारे पास 6 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 आएगा -9, क्योंकि 3 और यहाँ पर माइनस है और 3 3 9 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, -4 प्लस +4 -1 3 3 प्लस 0 3 3 प्लस 6 9 और -9। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आई हैं। यहाँ पे लिख देते हैं LHS इक्वल नॉट RHS। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो कि है हमारे पास A इंटू BC इज इक्वल टू AB इंटू C। तो इसको हम लोगों को पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन की। AB इंटू C, यानी कि पहले हम लोगों को A और B मल्टीप्लाई करना होगा, फिर हम लोग उसको A B और C को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको A के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम लोग B और C को मल्टीप्लाई करते हैं। A की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 3 2 0 है। B की जो वैल्यू है वो है 1 2 -3 -5। C की जो वैल्यू है वो है 2 1 1 3। तो पहले हम लोग इतनी को सॉल्व करेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैसे ही रहेगा -1 3 2 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, आगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 -5 मल्टीप्लाइड बाय 1 और -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 -5 मल्टीप्लाइड बाय 3। -1 3 2 0। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 -6 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 1 -5, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 -3 प्लस माइनस ही आएगा इधर भी, प्लस और माइनस 5 3 ज़र 15,
इसको आगे सोल्व करते हैं। -1 3 2 और 0, 2 + 2 4, -6 -5 -11, 1 + 6 7 और -3 -15 -18। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इधर। अब जो है -1 होगा मल्टीप्लाइड बाय 4 और 3 मल्टीप्लाइड बाय -11 और आगे होगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 3 मल्टीप्लाइड बाय -18। 3 मल्टीप्लाइड बाय -18 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -11। आगे करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 0 मल्टीप्लाइड बाय -18। यहाँ पे ब्रैकेट्स लगेंगे। -4 मल्टीप्लाइड बाय 1, सॉरी -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 वो आएगा हमारे पास -4 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय 3 आएगा -33, क्योंकि माइनस है 11 के साथ तो वो माइनस के साथ आएगा। 4 2 ज़ार 8 प्लस 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय 11 0, 7 मल्टीप्लाइड बाय -1 -7 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय -18 मल्टीप्लाइड बाय 3 54 -54, 7 2 ज़ार आएगा 14 हमारे पास और 0 मल्टीप्लाइड बाय 18 0 ही। तो फाइनल आंसर लिखते हैं इसका, वो आएगा हमारे पास 33 -4 -37 -7 -54 -61 8 और 14। ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। और अब हम लोग फाइंड करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। इसके लिए इसको रेज कर लेता हूँ। तो वो है जिसकी राइट हैंड साइड है वो है ABC। पहले हम लोगों को यहाँ पर A और B को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसको हम लोग C के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। A और B को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। A की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -1 3 2 0, B की जो है वो है 1 2 -3 -5, C की जो है इधर ब्रैकेट है और C की वैल्यू है आगे, C की है 2 1 1 3। इनको अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पहले इन दोनों को, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। टेल को टेल के साथ -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 और आगे -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय -5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 0 मल्टीप्लाइड बाय -3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 0 मल्टीप्लाइड बाय -5 इज इक्वल टू का साइन। -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 -1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 -9, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -3 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 -2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -5 -15, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -5 0, -1 -9 -10 2 -2 -15 -17 और 4 आ गया। और यहाँ पर अब हम लोग C की जो वैल्यू है 2 1 1 3 लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। टेल टेल के साथ यानी कि -10 मल्टीप्लाइड बाय 2, -10 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 13,
2 मल्टीप्लाइड बाय 1 है। और आगे है जी हमारे पास, नहीं इस तरह नहीं है, -10 मल्टीप्लाइड बाय 2 और -17 मल्टीप्लाइड बाय 1, -17 मल्टीप्लाइड बाय 1। और आगे जो है वो हमारे पास आएगा -10 मल्टीप्लाइड बाय 1 और -17 मल्टीप्लाइड बाय 3, -10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस -17 मल्टीप्लाइड बाय 3, इधर ब्रैकेट। और आगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 और आगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 -20 प्लस बल्कि -17 मल्टीप्लाइड बाय 1 -17 और आगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 और -10 मल्टीप्लाइड बाय 1 10 प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाय 3 51 और -51 आएगा क्योंकि 17 और इसके साथ जो है वो माइनस है और इधर 10 के साथ भी माइनस है, तो ये इस तरह आएगा। और आगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 और प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12। इसको आगे सॉल्व करते हैं। -20 और -17 जो है वो -37 आएगा हमारे पास। -10 और -51 जो है वो -61 आएगा। 4 और 4 8 आएगा और 12 और 2 आएगा 14 हमारे पास। तो देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड इसकी आ गई है और लेफ्ट हैंड साइड देखें और राइट हैंड साइड देखें, अब दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यानी कि ए बी सी और ए बी इंटू सी और ए बी सी इंटू ए जो है वो हमारे पास इक्वल आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो था वो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू है ए बी प्लस बी सी, सॉरी ए सी, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यानी कि पहले हम लोगों को बी और सी दोनों ऐड करेंगे, फिर हम लोग उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जी ए की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -1 3 2 और 0 और बी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1 -3 2 और -5 प्लस सी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2 1 1 3। तो इन दोनों को हम लोग पहले ऐड करेंगे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड -1 3 2 0 1 + 2 3 2 + 1 3 -3 + 1 -2 और -5 + 3 -2 हमारे पास आ गया। अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 0 मल्टीप्लाइड बाय -2 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 0 मल्टीप्लाइड बाय -2। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 -3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 -2 है तो -6 आएगा
और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 प्लस 0, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 -3 क्योंकि माइनस है, और 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 -6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 प्लस 0, और इनको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। -6 -3 जो होगा वो हमारे पास -9 के इक्वल, 6 प्लस 0 6 के, -3 और माइनस माइनस प्लस -9 के और 6, ये हमारे पास आ गई है इसकी LHS। तो अब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है AB प्लस AC। तो यहाँ पर अब हम लोग पहले A और B को ऐड करेंगे, फिर उसके A और B को दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, और फिर A और C को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो है वो हम दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो करते हैं, A और B को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। A है हमारे पास -1 3 2 0, B है हमारे पास जी 1 2 -3 और -5, A है हमारे पास -1 2 3 और 0, C है हमारे पास जी 2 1 1 3। अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को करेंगे, और इसमें इसको ऐड कर देंगे। तो करते हैं मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -3, और आगे है इसको इसके साथ करेंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाई -5। इस तरह इधर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 0 मल्टीप्लाइड बाई -3 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -5। और इसको हम लोग अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, ये चीज़ इधर ही है लेकिन जगह नहीं है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसको इधर ले आएंगे, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 -9 क्योंकि 3 के साथ माइनस लगा हुआ है, -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 -2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15 -15 क्योंकि 5 के साथ माइनस है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 और प्लस 0, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 प्लस 0। और अब जो है उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको इस तरीके के साथ। -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 2 के साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, और आगे होगा जी ये -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, दरमियान में प्लस का साइन इधर और ब्रैकेट इसकी, और आगे होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये 1 -9 होगा हमारे पास -8 -2 -15 -17, 2 प्लस 0 2 4 प्लस 0 4, दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 -2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 प्लस 0 और -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 9 हमारे पास, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 और प्लस 0, -8 -17 2 4 प्लस -2 प्लस 3 1 और आगे 9 -1 प्लस 9, ये हमारे पास आएगा 8, और आगे है हमारे पास जी 4 प्लस 0 4 प्लस 2 प्लस 0 2, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों को कर देंगे ऐड, तो देखेंगे क्या हमारे पास जो है वो इसके इक्वल आएगा ये या नहीं। तो इसको ऐड करते हैं, इस जगह को रेज कर लेता हूँ। -8 प्लस 1 -8 और
+1 3 3 9 था, -9 इसके साथ भी माइनस है, देखिए -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 -1, तो ये हमारे पास आएगा -10 इक्वल, यहाँ पे आएगा -10 +1, आगे -17 +8 और आएगा 2 +4 और 4 +2 इज इक्वल टू -10 +1 -9 -17 +8 -9 2 +4 6 और 2 +4 6। तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड इसकी। देखिए राइट हैंड साइड और जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये इसका मेन ये है कि उन्होंने जो हमें प्रूव करने के लिए दिया था वो प्रूव है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हुआ। इसका एक पार्ट रहता है 4 वाला जो बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, बिल्कुल बाकी सारा यही है, तो वो मैं नहीं करूँगा। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करते हैं, उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो है फॉर द मैट्रिसेस के लिए ए बी सी की वैल्यू दे दी है और कहा है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि ए बी दोनों मल्टीप्लाई करें फिर उसका ट्रांसपोज लें, और दूसरी साइड पे दे दिया है कि बी का ट्रांसपोज लें और ए का ट्रांसपोज लें और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो करते हैं इस पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है ए बी ट्रांसपोज, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग ए और बी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। ए की वैल्यू है ये और बी की जो है वो है 1 2 -3 और -5, इन दोनों को हम लोग अब मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इनका ट्रांसपोज ले लेंगे। ये है ए बी, इधर लिख देना है ए बी ये है, और -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 और दूसरी साइड पे चलते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाय -5 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 मल्टीप्लाइड बाय -3 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -5। इसको आगे सॉल्व करते हैं। -1 प्लस -9 सॉरी 2 प्लस 0 -2 -15 4 प्लस 0 आगे हो जाएगा सॉल्व। इसको करते हैं -10 -17 2 और 4 हमारे पास आ गया। अब हम लोग इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे, इसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन लिख के ये जो हमारे पास रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और ये वाली जो रो है इसको हम लोग कॉलम में 2 और 4। तो ये जो है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसकी हमारे पास ये आ गई। और अब हम लोग इसकी जो है राइट हैंड साइड वो फाइंड करते हैं। जो कि है हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि पहले बी का ट्रांसपोज लें फिर ए का ट्रांसपोज लें और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो करते हैं बी का ट्रांसपोज लेते हैं पहले 1 2 -3 और -5 बी है ये, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास आएगा ये वाली जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट होगी और ये वाली जो रो है ये भी कॉलम में -3 और -5। दूसरा है हमारे पास ये हमारे पास आ गई बी ट्रांसपोज। अब दूसरा है हमारे पास ए ट्रांसपोज, वो लेंगे। ए की वैल्यू जो है वो है हमारे पास -1 3 2 और 0 -1 3 2 0। इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास आया -1 2 3 और 0 आ गया हमारे पास। और अब हम लोग इसको बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज करेंगे। बी का ट्रांसपोज जो था वो हमारे पास आया था 1 -3 2 और -5। ए का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास आया -1 3 2 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और -3 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 ब्रैकेट
2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 -9 3 3 9 होता है। 2 1 2 प्लस 0 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 हमारे पास आएगा और दरमियान में प्लस और 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 -15। इसको रेज कर देते हैं क्योंकि बाद में भी ये प्लस माइनस माइनस ही होगा। और आ गया 2 2 4 प्लस 0 -1 और -9 हमारे पास आया -10 और -2 प्लस 0 आया हमारे पास 2 1 2 था 2 आया हमारे पास और -2 और -15 आया -17 और 4 प्लस 0 आया हमारे पास 4। तो ये हमारे पास आ गई इसकी राइट हैंड साइड। तो देखें जो राइट हैंड साइड है इसकी वो लेफ्ट हैंड साइड के इसके इक्वल है। तो ये यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम हेंस LHS = RHS। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन उसमें BC ट्रांसपोज और CT और BT ट्रांसपोज दिया है। तो वो मैं नहीं करवाऊँगा क्योंकि वो बिल्कुल इसी मेथड से होगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इस एक्सरसाइज के रिलेटेड कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।